नमस्कार, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार आपके सामने नए वीडियो के साथ। आज हम स्टडी करेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो स्टडी करने से पहले थोड़ा घूम कर आते हैं। गांव में मेला लगा हुआ था और वहां पर चिंटू घूमता घूमता आ गया और साथ में वहां पर उसका दोस्त मिंटू भी पहुंच गया। वो चक्री को देख रहे थे। तभी रामू चाचा वहां पर आते हैं और बताते हैं कि यह एक गेम है। यह गेम इस पट्टी से शुरू होती है। काले रंग की पट्टी से गेम शुरू होगी। जो इसके किनारों पर पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। चक्री का जो रंग एरो के सामने खड़ा होगा उसी के अनुसार आपने 2 कदम आगे और पीछे चलना है। हरे पर 2 कदम पीछे चलेंगे और नीले पर 2 कदम आगे चलेंगे। यह इस गेम के रूल हैं। तो चिंटू ने पहले चलना शुरू किया। अब देखते हैं चक्री रुकी है नीले रंग पर। तो चिंटू अब नीले रंग पर रुकने पर 2 कदम आगे चलेगा। तो ब्लैक से 2 कदम आगे चला। अब चक्री फिर से घूमी। अब मिंटू भी 2 कदम आगे पहुंच गया। अब फिर से चिंटू के केस में चक्री नीले पर खड़ी 2 कदम आगे चला गया और मिंटू के केस में हरे पर आगे तो ये 2 कदम पीछे आ जाएगा। अरे, जहां से मैंने गेम शुरू की थी वहीं पहुंच गया। ऐसा तो मैं हार जाऊंगा। अब इस तरह से चक्री फिर से घूमती है तो अब नीला आ जाता है। तो इसका मतलब है अब चिंटू 2 कदम और आगे चला जाएगा। इसी तरह से चक्री हरे पर आती है तो मिंटू 2 कदम पीछे चला जाता है। और कितना पीछे चला जाऊंगा? इस पर रामू चाचा आते हैं और बताते हैं, बच्चों ये अंकों का खेल है। जितना आप आगे जाओगे उतना पीछे भी जा सकते हो। आगे जाने पर आप प्लस होते हैं और पीछे जाने पर आप माइनस होते हैं। चिंटू कहता है, नहीं, हमें अच्छी तरह से समझाओ कि ये प्लस और माइनस का क्या खेल है। तब जाकर रामू चाचा उनके कहने पर उनको समझाते हैं। तो बच्चों देखते हैं रामू चाचा ने ये गेम अंकों से कैसे बनाए। तो इसी से ही हम आज का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। मैंने वो दाएं तरफ की जो पट्टी थी वो इस आकृति से बनाई थी। ठीक उसी तरह जो बाएं तरफ की जो पट्टी थी वो इस आकृति की बिल्कुल विपरीत दिशा में गई थी। जहां से हमने गेम शुरू की थी वो ये गोल आकृति थी जिसे हमने काले रंग की पट्टी बनाई थी। दाईं तरफ जब हम आगे बढ़ रहे थे वो प्लस के अंक थे। ये प्लस के अंक आगे तक जाते रहते हैं, इनका कभी अंत नहीं होता। इसी तरह से बाईं तरफ जब हम पीछे हट रहे थे तो अंक उसी की तरह थे, बट उनको अलग पहचान देने के लिए हमने साथ में ये माइनस का चिन्ह लगा दिया और बीच में जहां से हमने गेम शुरू की उसको 0 बोल दिया है। तो अब आप समझे कि ये गेम कैसे बनी। ये जो अंक है जिनके आगे प्लस का निशान लगा है इनको हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। हिंदी में धनात्मक भी कह सकते हैं। और जिनके आगे ये माइनस का चिन्ह लगा है इनको हम नेगेटिव नंबर कहते हैं और हिंदी में ऋणात्मक कहते हैं। और ये जो अंक 1 से जब स्टार्ट होते हैं तो इन अंकों को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अगर इन अंकों में 0 का अंक शामिल कर लें तो हमारे पास अलग ग्रुप बन जाता है जिन्हें होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब इसी तरह से अगर ये प्लस वाले भी, 0 वाले भी और माइनस वाले सभी एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो हमारे पास एक अलग ग्रुप बन जाता है जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। जी हाँ, पूर्णांक। इसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अब रामू चाचा कहते हैं कि उन्हें गेम बनाने का आइडिया कैसे आया। उन्होंने एक लाइन खींच दी और जहां से गेम शुरू की वो था उनका 0 वाला अंक। वहां पर उन्होंने जो काले रंग की पट्टी बनाई थी उसको यहाँ पर एक डैश लगा दिया, उसको कह दिया था 0। बाकी जो अंक थे 1 2 3 4 से लेकर 10 तक यहाँ पर इन्होंने डैश डैश का निशान लगा दिए थे। यहीं पर इसने वो पट्टी बनाई थी और यही डैश इन अंकों को भी दर्शाते हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड में जो पट्टी बनी थी वहां पर भी उन्होंने इन अंकों से वो डैश लिए थे और यही डैश हमारे बाईं तरफ लगते हैं और ये इन अंकों को दर्शाते हैं।
ऐसी जो लाइन बन जाती है, इस लाइन को हम संख्या रेखा कहते हैं, नंबर लाइन। यहाँ से हमने अपनी गेम बनाई। अब चिंटू और मिंटू को ये अंकों का खेल समझा चुका है। अब वो गांव की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कुएं में सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और वहाँ पर जहाँ पर सीढ़ियों तक पानी पहुँचा है वहाँ पर वो एक मार्क लगा के आ जाते हैं। तो उन्होंने काउंट किया कि 8वें नंबर की सीढ़ी पर पानी का स्तर है। इस 8वें नंबर की सीढ़ी पर ये 0 का लेवल लगा देते हैं। यहीं से वो चेक करेंगे कि पानी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब बरसात शुरू हो जाएगी, देखते हैं बरसात में क्या होता है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, बरसात में सभी जल स्रोतों का जल स्तर बढ़ जाता है। इस तरह से इसका पानी भी बढ़ चुका है। और देखते हैं चिंटू और मिंटू कैसे पता करते हैं इसका। अब देख रहे होंगे पानी का स्तर ऊपर उठ चुका है। अब चिंटू और मिंटू दोबारा आते हैं और देखते हैं कि पानी कहाँ तक पहुँचा है। तो देखते हैं 6ठी सीढ़ी पर पानी पहुँच चुका है। तो जहाँ से स्टार्ट किया था वो 8वीं सीढ़ी थी, अब 6ठी सीढ़ी पर पानी पहुँच चुका है। तो पानी 2 सीढ़ी ऊपर आ गया है। तो 0 से शुरू किया था और बढ़ चुका है, तो उन्होंने इसको +2 का निशान दे दिया। अब पानी को जब यूज़ किया गांव वालों ने तो उसका जल स्तर नीचे आ गया। जल स्तर नीचे आने पर वो फिर से एक बार देखने जाते हैं। तो देखते हैं 0 से 3 सीढ़ी नीचे चला गया है पानी। इसी 3 सीढ़ी पर वो एक मार्क लगा देते हैं और रामू चाचा की तरह वो इसे माइनस का चिन्ह भी लगा देते हैं। तो -3 का मतलब है 0 से नीचे आ चुका है 3 सीढ़ी पानी। पानी कम है तो थोड़ा सा हरर गंगे भी कर लेते हैं। इस तरह से चिंटू और मिंटू को ये प्लस माइनस का खेल समझ आ चुका है। अब पानी का जल स्तर और नीचे आ गया। पहले -3 पर था, अब पानी और नीचे चला जाता है। तो एक सीढ़ी नीचे जाने पर ये जल स्तर -4 पर पहुंच जाता है। अब हम देखेंगे जब -4 पर जल स्तर पहुंच जाता है तो पानी कहाँ पर ज़्यादा है, -4 पर ज़्यादा है, -3 पर। देखो -3 से एक कदम नीचे आया तो -3 से एक कदम नीचे मतलब -1 किया तो ये -4 आ गया। तो माइनस भी यहाँ पर प्लस हो गए। अब देखो -3 ज़्यादा पानी था और -4 के पास कम था, तो बड़ा कौन हुआ? -3, तो क्योंकि -3 के केस में ज़्यादा पानी था। इस तरह से आप अब बड़ा और छोटे का ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका है। तो -4 और -3 में बड़ा कौन है? -3 में ज़्यादा पानी था तो -3 बड़ा हुआ, और -4 में कम पानी था तो -4 छोटा हुआ। अब अंक देख के हम नहीं बोलेंगे बड़ा या छोटा, उसके साथ कौन सा चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए जब माइनस का चिन्ह होता है तो छोटा अंक बड़ा होता है और बड़ा छोटा होता है। मान लो पानी का जल स्तर ऊपर उठ गया। कहाँ तक ऊपर उठा? सपोज करो पानी हमारे पास -4 पर था और ये अब -1 पर पहुंच चुका है। 0 से 1 सीढ़ी नीचे है तो ये -1 पर पहुंच चुका है। अब आप देख रहे होंगे ये -1 पर जब पानी पहुंच जाता है तो जल स्तर क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना -1 पर। अब -4 पर जल स्तर क्या था? कम था। तो -4 से -1 पर जाने के लिए इनको 3 कदम ऊपर चढ़ना पड़ा। तो जब -4 में 3 कदम ऊपर चढ़ेंगे तो हम करेंगे कि हम ऊपर की तरफ गए, प्लस किया हमने, तो हमारे पास ये -1 आ जाता है। इस तरह से नीचे से ऊपर आते हैं हम प्लस करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे -1 में जो जल स्तर है, जल की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा है। -4 पर जल की मात्रा कम थी। इस तरह से आप बता सकते हैं कि -4 और -1 में कौन बड़ा हुआ। तो -1 में जल स्तर ज़्यादा है, जल की मात्रा ज़्यादा है, तो -1 बड़ा हुआ। अब इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि क्यों -1 अंक छोटा होने की वजह से भी बड़ा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like and comment on this video and subscribe my channel। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।